बोकारो जिला के जरडी प्रखंड के अंतर्गत टाण मोहनपुर पंचायत में स्थित स्वयंसेवी संस्था नवयुवक कला मंच के परिसर पर संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री एवं बोकारो के पूर्व विधायक विस्थापितों के मसीहा स्वर्गीय अकलू राम महतो को श्रद्धांजलि दी गई। इस बाबत यहां एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी सदयाल महतो एवं संचालन नवयुवक कला मंच के अध्यक्ष संतोष महतो ने किया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से उपस्थित बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल एवं दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेरमो के पूर्व विधायक स्वर्गीय अकलू राम महतो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे बोकारो जिला के विस्थापितों के आंदोलन का अगुवाई करते हुए अकलू राम महतो ने जो काम कर गए वह इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। उन्होंने न केवल एक आंदोलनकारी होने का परिचय दिया, बल्कि एक सच्चा और ईमानदार समाज सेवक होने का भी बखूबी प्रेरित कर गया। पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि समाज को असल अनुयायी थे, एक कुशल तो एकीकृत बिहार में कर्पूरी जी के बाद नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ती है और स्वर्गीय अकलू राम महतो एक सच्चे कभी भी कुशल नेतृत्वकर्ता थे। समझौता नहीं किया, इसलिए हम लोगों को एक अपने वसूल पर कुशल चाहे नेता का जीवन में कितनी चयन ऊंचाई, कितनी समाज गहराई हो, वो और क्षेत्र के विकास के लिए करना उनके लिए सच्ची विचारों से कभी श्रद्धांजलि होगी। समझौता नहीं किया, सबसे बड़ी खासियत इस बात। आइए जानते हैं क्या कहा और ये बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने। पिछड़ों के, मैं यूँ कह सकता हूँ कि यह पिछड़ों के आवाज़ थे, न सिर्फ हमारे विस्थापित क्षेत्र में बल्कि झारखंड और बिहार में के साथ साथ हम समझते हैं कि इनका राज्य के बिहार के बाहर भी लोग यूपी वगैरह में बुलाते थे। लोग इनका विचार जानने के लिए, इनका विचार सुनने के लिए लोग बुलाते थे। हम लोग भले यहाँ इनको जिस रूप में आके वो अलग विषय है, लेकिन इनका जो बाहर में सम्मान था और बाहर में जो इनका बखान होता था, हम लोग कभी कभी घर की मुर्गी दाल बरोबर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक विचारक थे और वही विचार का कारण ही है जिनका अभी आप शंकर दा ने चर्चा किया। और वो विचार जन्म से होता है, ऐसा नहीं है कि विचार वो डेवलप होता है बाद में, लेकिन विचार जो है जन्म से होता है। और निश्चित रूप से जो मैं कहूँगा कि विस्थापित आंदोलन के प्रणेता रहे। आज तक विस्थापित आंदोलन, इनके नेतृत्व में जो एकजुटता था, इनके नेतृत्व में जो हम लोगों को सफलता मिली, इनके नेतृत्व में जो विस्थापितों का कल्याण हुआ, वो भूतो ना भविष्यतो। आज तो हम लोग घर घर नेता हो गए हैं। कई एक बार हम लोगों ने प्रयास किया एकजुट होने का, एकजुट करने का, लेकिन नहीं हो सके। उसका कारण कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, लोग इनके जैसे लोगों के जो वसूल थे, वसूलों के साथ लोग समझौता करने के कारण ही जो है अलग हुए, और आज हम धीरे धीरे कमजोर हो गए। आज राजनीतिक क्षेत्र में 2 बार यदि हम विधायक रहे तो निश्चित रूप से इनका ही प्रेरणा स्रोत, राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत के रूप में, गुरु के रूप में मैं बराबर मानते आया हूँ। और हाकिम जी ने अभी कहा कि 5 बार हमें टिकट मिला, बेरमो विधानसभा से लड़ने का मौका मिला। 5 बार हम उनसे आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, आशीर्वाद लेते रहते थे।
और शायद इनके सहयोग के बगैर हम बन भी नहीं सकते। ये भी बात सच है। दलगत रूप से कहीं रहे अलग बात है, लेकिन वैचारिक रूप से हम लोगों का बहुत ही तालमेल रहता था। आज हम लोगों के बीच से एक आवाज़ निकल गए, आवाज़ नहीं रहे। इनका मैं इतना ही कहूँगा कि यदि आप विस्थापित को जिंदा रखना चाहते हैं, विस्थापित का नाम को जिंदा रखना चाहते हैं, विस्थापित को आने वाले दिन में स्मृति शेष यदि देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। इनके नहीं रहने के बाद भी क्या इनके विचारों को लेकर के विस्थापित में हम लोग एकजुट होकर के क्या विस्थापितों के मन में, इनके मन में जो परिकल्पना था, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए यदि हम लोग काम करें तो शायद आज श्रद्धांजलि देना सार्थक होगा, श्रद्धांजलि हम लोगों का सार्थक सिद्ध होगा। और ये बात मैं उस दिन कहूँगा भी। 5 तारीख के सभा में मैंने सबसे आग्रह करूँगा इस बात का कि एक बार पुनः हम लोग इनके नाम पर, इनके स्मृति शेष के नाम पर कम से कम एक बार एकजुट होकर के वही फिजा इनके आवाज़ बन करके हम लोग यदि करें तो सही श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। मित्रों, समय ज़्यादा हो गया है, मैं इतना ही कहूँगा कि कर्म करो ऐसा मनुष्य जीवन। ये वो व्यक्ति थे, इनके बारे में ये बात कहना गलत नहीं होगा, अति उत्सुकता होगी कि कर्म करो ऐसा मनुष्य जीवन लेकर